तो चाहे दीपक घी का जलाओ चाहे तेल का, कुछ भी उसके आगे सब फीके। खुशी। गुरुजी, मैं ऋषियों महर्षियों और योगियों की धरती नेपाल से आया हूँ। ओ, हम तो यार इंतजार करते हैं नेपाल वाले कब आएंगे। आप जिसके आराध्य हैं वो हमारे भी आराध्य हैं, नेपाल के बाबा पशुपतिनाथ। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पौराणिक हमारी वैदिक पद्धति और विज्ञान का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा पद्धति का विकास किया है जिससे इतने मानव जाति का उद्धार हो रहा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी, डीएनए में हम लोग 8 लोग हैं। हाँ। 3 लोग आए हैं, मम्मी पापा और मैं आया हूँ जी। सब कुछ से परिपूर्ण हो, केवल आपसे इतनी ही प्रार्थना है, आप हमें इतनी शक्ति प्रदान करें, आपके आराध्य बाबा पशुपतिनाथ और शंकर भगवान इतनी हमें शक्ति दें, हमारे परिवार पर आने वाली सारे कष्टों को मैं अकेले झेल लूं, सबके कष्टों को मैं हर लूं और सबका सहायक बन सकूं, हमारे परिवार में प्रेम का स्थापना हो। ये पहली पहल है और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस प्रेम का विकास हो, सबों के जीवन में शांति का विकास हो। ऐसा है, जिस पे पशुपतिनाथ की छाया है, अब कहाँ कष्ट है। पहले भी यही था, आपके यहाँ के सारे कष्ट आप ही में जाते थे, आप ही से निकल के डिस्ट्रॉय होते थे, क्योंकि यही भावना थी आपके आगे, जिसके कारण सबके कष्ट आपसे निकलते थे। ठीक है, अभी सबके निकल गए हैं, ठीक है ना। और सबके अलग अलग कभी कोई कष्ट होंगे, जहाँ संकल्प प्रार्थना किया निकल जाएंगे। जैसे माता जी आपकी, ये बहुत कष्ट में रहती थी, है ना। अब इनको, इनकी एक आदत है, ये अपने कष्ट छिपाती बहुत थी और ये बताती नहीं थी अपने कष्ट को, अपने में ये बर्दाश्त कर लेती थी, सहन करती थी, लेकिन बताती नहीं थी। जी ऐसा था ना। हाँ, और ये बहुत कष्ट में रहती थी। इनको आर्थराइटिस बहुत था शरीर में, पूरे शरीर में जॉइंट जगह जगह जितना जोड़ है ना, इनको बहुत कष्ट था, बहुत दर्द थे, लेकिन किसी से शेयर नहीं करते थे। कैंसर हो गया इनको। और वीकनेस, कमजोरी बहुत, ये कमजोरी बहुत महसूस करती थी, है ना। लेकिन सब गंदी के गई, अब नए कमज़ोर फील कर रही, और भोजन वोजन ठीक से नहीं कर पाती थी, करती नहीं थी, लेकिन सो नहीं करती थी। इनकी ये आदत थी कि चीज़ों को बताती नहीं थी, अपने में ही है कि हम बताएंगे तो परेशान होंगे लोग, ऐसे झेलती थी। इनके सारे कष्ट चले गए, कुछ नहीं बचा, एकदम अच्छी है पूरी तरह। आपको कोई कष्ट लग रहा है अब आपको? नहीं बाबा, यहाँ आने के बाद नहीं लगता है। सब अच्छे हो गए, आप सारा कष्ट चला गया। यहाँ से यहाँ दर्द रहता था हमेशा। हाँ, बहुत कष्ट था। आने से बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, ये सब कष्ट आपका गया। ये शुगर भी है बाबा, कैंसर भी है। और वो जो टेंशन से सब चीज़ें पैदा हुई, हाँ। तनाव से पैदा हुई, जी बाबा, है ना, तो वो सब चीज़ें नष्ट हुई हैं। परेशान मत हो, लेपन करिएगा सिर पर अपने, ठीक है, तो कराना बेटा। जी बाबा। खुश। आप आइए, पापा को लाओ जरा, ये बता रहे थे मेरे को कष्ट है। खुश रहिए, खुश रहिए बाबा। हम तो और सब चीज़ से ठीक हैं, हाँ, केवल चलने फिरने में तकलीफ होती है। चलिए फिरिए, जो तकलीफ होती थी इसको रख दीजिए, इसको नीचे रख दीजिए। अब चलिए फिरिए, खूब चलें, खूब चलिए, दौड़िए, बैठिए, उठिए, सब करिए। जो नहीं कर सकते तो सारा काम करिए। इनके घुटने बैंड हो रहे थे, इनके घुटने बैंड हो रहे थे। बैठिए, अब खड़े हों, ऐसे बन गए बच्चों की तरह अब आप। माइक दो जी। अब कोई कष्ट है? जी नहीं, अभी तो नहीं महसूस हो रहा है। हाँ, तो कभी नहीं महसूस होगा, कष्ट ही नहीं है। नकली कष्ट था, पितरों की स्मृति होगा, तो वो पितर गए, स्मृति गई। ऐसे हम 4-5 किलोमीटर ऐसे हम पाँव पैदल चले जाते थे। अब खूब जाइए 10 किलोमीटर। लेकिन अभी हमसे 50 मीटर जो है ने चलना। अब आप पूरा आश्रम घूम के आइए दौड़ के, कोई कष्ट नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका जो है से बड़ी। खुश रहिए, प्रसन्न और हम सब तरह से ठीक हैं, बिल्कुल। केवल वही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहो बेटा, खूब खुश रहिए। आपको स्वस्थ देख के आप सबको बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, बोलिए, बताइए। जैसे हम लोग वर्तमान में जीते हैं, हाँ, और भूत और भविष्य दोनों का मनन करते हुए वर्तमान को जीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्या हम अपने भूतकाल को बिल्कुल ही इस दिमाग से निकाल दें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, भूतकाल की जितनी सुखद स्मृतियां हैं, जी, जैसे अपने माता पिता से हम अपने
उनके अनुभव को हम शेयर करते हैं। अपने किसी समस्या में जब फंसते हैं तो अपने माता पिता से, जो हमसे सीनियर हैं, उनसे सलाह लेते नहीं लेते? तो भूतकाल से सलाह लेते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, भूतकाल में ही है वो समस्या, भूतकाल से नहीं है। समस्या भूतकाल में फंसे रहने की है, समझ रहे हैं? समस्या भूतकाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ये समस्या है। या भविष्य में फंसे हुए हैं, दिन भर उड़ान मारते रहते हैं, वर्तमान में रहते नहीं, ये समस्या है। अपनी चीज़ों को हम कैलकुलेट करें, भूत और भविष्य और वर्तमान में बने रहें, यही विधि भी यही है। लेकिन जब ध्यान करने जाएंगे तो भूत और भविष्य दोनों न्यूट्रल रहेंगे, फिर वहाँ नहीं है, ध्यान में नहीं है। जहाँ ध्यान देना है वहाँ भूत और भविष्य का कॉम्बिनेशन होगा, उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। जहाँ ध्यान देना है एक दूसरे के लिए, क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, तो जहाँ ध्यान देना है वहाँ पर भूत और भविष्य का कॉम्बिनेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं स्मृतियों के आधार पे। लेकिन जहाँ ध्यान करना है वहाँ पे फिर भूत और भविष्य न्यूट्रल है। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान देना और ध्यान करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान देते हैं जब सब में जीते हैं तो ध्यान देते हैं, अपने में स्वयं में जीते हैं तो ध्यान करते हैं।